बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। जे ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फेडरल बोर्ड बुक क्लास 9 चैप्टर 1 इसके हवाले से। जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर 1 से ही जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, यानी जो आज से पहले जो अभी हमारे पास कंप्यूटर है, इससे पहले के कंप्यूटर कैसे थे, उसमें क्या क्या चीज़ या क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। लास्ट जो लेक्चर है हमने उसमें वो देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होती थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या उसकी जो फ्लॉज थे वो क्या थे। तो जिन लोगों ने वो हमारा लेक्चर मिस कर दिया, उन्होंने नहीं देखा, तो उस लेक्चर का लिंक हम अपने इस लेक्चर के एंड पर दे देंगे। और उसकी जो हमारी प्लेलिस्ट है वो उसका भी जो लिंक है वो ऊपर चल रहा होगा, तो कर लिया आप जाकर उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जितने भी हमारे लेक्चर पिछले गुजर चुके हैं चैप्टर 1 के हवाले से क्लास 9 की, उसमें तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आज का जो लेक्चर है वो सेकंड जनरेशन के हवाले से, कि सेकंड जनरेशन में क्या है था, कब ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कहाँ तक चला, कितनी देर चला, ये तमाम चीज़ें आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि जो न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे, डेली मौसूल होता रहे, ताकि आप देख कर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। स्टार्ट करते हैं जी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 टू 1963, ठीक है जी, यानी कि 1956 से लेकर 1963 तक ये हमारे जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं ये चले हैं, ठीक है जी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स emerged in the late 1950s and extended through the early 1960s. This period marked a significant advancement in computing technology, characterized by the transition from vacuums to transistors. ये जो हमारा कंप्यूटर है, जब ये एडवांस टेक्नोलॉजी में इसमें इसको यूज़ किया गया, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, ठीक है, या अपने यानी उसको ऑन करने के लिए, उसमें डाटा इनपुट करने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए इनपुट वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। ट्रांजिस्टर्स फंक्शंस लाइक अ वैक्यूम ट्यूब, के जो ट्रांजिस्टर का इनका काम वैक्यूम ट्यूब की तरह ही होता है, लेकिन ये आगे से ये क्या होते हैं कि खसूसियत क्या है, इट वाज फास्टर, ये स्पीड में ज़्यादा तेज़ थे वैक्यूम ट्यूब से, मोर रिलायबल, इन पे डिपेंड किया जा सकता था, यानी इन पे ट्रस्टेबल थे वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा, ठीक है। स्मॉलर यानी छोटे थे साइज़ में, इनका छोटे साइज़ में छोटे थे, एंड मच चीपर दैन वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा सस्ते थे। वैक्यूम ट्यूब्स ज़्यादा महंगी थी और वो इतनी ज़्यादा फास्ट काम भी नहीं करती थी, रिलायबल भी नहीं थी और बड़ी होती थी ट्रांजिस्टर से। तो इसका मतलब है कि ये काम वैक्यूम ट्यूब की तरह ही करता है, लेकिन ये इस उससे कहीं ज़्यादा, कुछ परसेंट कह लें, कुछ गुना कह लें, 1 गुना 2 गुना उससे ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखता था, ठीक है जी। ट्रांजिस्टर्स जो थे, ट्रांजिस्टर शोज इन फिगर, यानी इससे ट्रांजिस्टर इस तरह के होते थे। The following are some characteristics of second generations. अब हम साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखेंगे और आप साथ साथ हम इसको कंपैरिजन भी करेंगे कि वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर कैसे बेहतर है, वैक्यूम ट्यूब्स में क्या चीज़ यूज़ होती थी और ट्रांजिस्टर में क्या चीज़ यूज़ हो रही है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स replaced vacuum tubes with transistors leading to enhanced efficiency. जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं इन्होंने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को विद ट्रांजिस्टर्स, यानी वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर ट्रांजिस्टर्स आ गए, ठीक है जी। लीडिंग टू एनहेंस एफिशिएंसी, कि अपनी एफिशिएंसी को इन्हेंस करने के लिए, कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स को जगह दी गई। किस जनरेशन में, हमारी सेकंड कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को वैक्यूम ट्यूब की जगह दी गई, रिप्लेस किया गया, ताकि लीडिंग टू इन्हेंस एफिशिएंसी, के हम अपनी जो अपनी कंप्यूटर की एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकें, इन्हेंस कर सकें, ठीक है। द अडॉप्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स रिजल्टेड इन ए रिडक्शन इन कंप्यूटर साइज। अब द अडॉप्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, यानी अडॉप्शन का मतलब होता है इस्तेमाल करना, उनको अडॉप्ट करना, यानी जैसे जब ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया गया वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, रिजल्टेड उसका नतीजा ये निकला इन ए रिडक्शन इन कंप्यूटर साइज़, के कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से।
जिन्होंने हमारे लेक्चर को देखा हुआ है उन्हें पता होगा कि उन्हें कि वैक्यूम ट्यूब्स थे, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़े होते थे। ठीक है, वो एक रूम में 2 रूम में इस तरह करके वो आते थे और बहुत ज़्यादा वो हैवी साइज़ होता था उनका। लेकिन जैसे ही अब ट्रांजिस्टर्स को वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स के साथ, तो फिर क्या हुआ, जो हमारे कंप्यूटर का साइज़ है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। साइज़ फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा कम हो गया, अकम्पेन्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स इन स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी। और साथ साथ इसकी जो स्पीड में और मेमोरी कैपेसिटी में भी इम्प्रूवमेंट्स आई। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स डिमॉन्स्ट्रेट इंक्रीज एबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कि सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, इंक्रीज रिलायबिलिटी, कि वो रिलायबल ज़्यादा थे, उन पर डिपेंड ज़्यादा किया जा सकता था, और कॉस्ट भी इफेक्टिवनेस थी कि उसमें उसकी जो कीमत है, जो उसको खरीदने उसकी जो यानी कीमत जो लोग उसे खरीदते थे उस वक्त, उनके लिए था कि वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस थी, कि उसकी जो कीमत है वो कम थी और काम ज़्यादा था। उस दौर के हवाले से 1956 की बात हो रही है, 1956 टू 1963। ठीक है जी, कि ये जो 7 सालों में जो जिन लोगों ने कंप्यूटर को इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने कंप्यूटर को ख़रीदा, वो कंपेयर करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के साथ कि ये तो बड़ा सस्ता है उसके मुकाबले में, और फिर रिलायबल भी है, और इसकी जो मेमोरी है वो भी ज़्यादा है। तो इसलिए जैसे हम आज के देखते हैं कि फ़लाँ की कंप्यूटर की जो है इसकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है, तो हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए, कम पैसे में थोड़ी सी अच्छी चीज़ मिल रही है। तो ये सदियों से चला आ रहा है, इंसान में अशिया अच्छे की तलाश में और कम कीमत की तलाश में रहा है। की इनपुट एंड आउटपुट मेथड्स इंक्लूड पंच कार्ड्स एंड रीडर्स, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क्स एंड प्रिंटर्स। की इनपुट एंड आउटपुट, जो इसमें इनपुट और आउटपुट का जो मेथड था वो क्या था, पंच कार्ड भी थे, पंच कार्ड रीडर्स, मैग्नेटिक टेप्स पे से भी आप इनपुट आउटपुट ले सकते थे, और मैग्नेटिक डिस्क से भी आप इसको इनपुट आउटपुट ले सकते थे, और प्रिंटर से क्या होता था, जस्ट आप आउटपुट ले सकते थे। यानी कि इसमें 4 से 5 चीज़ें, 4 से 5 डिवाइसेस इंक्लूड हो गए इनपुट या आउटपुट कर लेने के लिए। ठीक है, असेंबली असाइन लैंग्वेज वाज एम्प्लॉयड फॉर प्रोग्रामिंग पर्पसेस। अब जो इसमें लैंग्वेज यूज़ हुई फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में, वो असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया गया प्रोग्रामिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग पर्पसेस के लिए असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया गया सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। अगला जो हमारा नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दिस जनरेशन इंट्रोड्यूस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज फोर्ट्रॉन एंड कोबोल। कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसे फोर्ट्रॉन और कोबोल कहते हैं। ये बहुत पुरानी ज़बानें हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। आजकल मेरे पर भी काम होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, लेकिन होता ज़रूर है, ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं लैंग्वेजेस कंप्यूटर में। Some examples of second generation computers are UNIVAC, IBM 7030, General Electric GE635 and Control Data Corporation CDC 1604 computers। ये तमाम जो इसकी क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं किसकी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। ठीक है, अब हम जस्ट एक अगेन बर्ड आई व्यू लेते हैं, जस्ट तेज़ी से हम इसको रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं अपने इस लेक्चर को जो हमने देखा। सबसे पहले सेकंड जनरेशन कब स्टार्ट हुई, 1956 से 1963, राइट। ऊपर भी ये लिखा हुआ है कि 1956 से 1963 में ये यूज़ हुआ। फिर ये मार्क सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट किस में, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, ये ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल किया गया किसमें, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। ट्रांजिस्टर्स जो वैक्यूम ट्यूब्स की तरह ही काम करते थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा फास्टर थे, तेज़ थे, रिलायबल थे, साइज़ में छोटे थे, और कॉस्ट में भी क्या थे, चीप थे, यानी कि सस्ते थे वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है इसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स के साथ अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। सेकंड, उसके बाद क्या, जब जैसे ही हमने अडॉप्ट किया ट्रांजिस्टर्स को, इन्होंने क्या किया, ट्रांजिस्टर्स को अडॉप्ट करने से कंप्यूटर के साइज़ में भी फ़र्क आ गया, कमी आ गई, और फिर क्या होगा, इसकी स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी भी इम्प्रूवमेंट हो गई।
थर्ड इसकी क्या है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को क्या हुआ, रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ किया और कॉस्ट भी, इफेक्टिवनेस हो गई, उसमें भी उसकी जो कीमत है वो भी थोड़ी कम हो गई फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले में। इसमें इनपुट और आउटपुट मेथड के मुख्तलिफ तरीके हैं, पंच कार्ड है, मैग्नेटिक टेप्स है, मैग्नेटिक डिस्क है और प्रिंटर है। ये चार जो हमारे डिवाइसेस हैं, ये चार आप कैटेगरीज कह लें जिनके ज़रिए से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट लिया या इस्तेमाल किया जाता था। असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्पसेस के लिए। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया गया। फिर इसी जनरेशन में एक दो और लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, फोर्ट्रान और कोबोल। ये दो लैंग्वेजेस इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस कराई गई। सम एग्जांपल्स इसकी क्या हैं, एग्जांपल इसकी हैं जी, यूनिवैक है, IBM 7030 है, जनरल इलेक्ट्रिक GE635 एंड कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन CDC 1604 कंप्यूटर्स। ये चार इसके क्या हैं, सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। एक ही लेक्चर पे हमने आपके लिए पूरा लेक्चर बनाया एक छोटे से टॉपिक पे। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो हमारे कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।